हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। और बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की इकाई 4 सांख्यिकी की एक्सरसाइज 4A इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी मोहल्ले में 10 परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्नवत है। संख्या दी गई है 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6 और आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ते हुए क्रम में। और बढ़ते हुए क्रम में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, उसके बाद बड़ी संख्या और उसके बाद उससे बड़ी संख्या। ठीक है, इस प्रकार हम उसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे दूसरी तरफ जो अवरोही क्रम होता है वो हमारा क्या होता है उसको भी देख लो। तो अवरोही क्रम में हम क्या लिखते हैं? घटते हुए क्रम में। ये चीज हमेशा याद रखो, घटते हुए क्रम में। इसका मतलब अब घटते हुए क्रम तो पहले जो संख्याएं दी जाएंगी उसमें सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी। अब बड़ी का चिन्ह तो बड़ी इधर होती है, छोटे का चिन्ह इधर होता है, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद अंत में सबसे छोटी। तो इस तरीके से संख्याएं इसमें चलती हैं। तो आरोही क्रम में लिखते समय छोटी पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही क्रम में क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी लिख लेते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से लिखते हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे कह रहा है आरोही क्रम, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आरोही क्रम। और अभी आपको हमने बताया था आरोही क्रम में सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखो कौन सी है? 2। 2 के बाद 3 लिख लिया, 3 के बाद 4 लिख लिया, 4 के बाद 5 लिख लिया, 5 के बाद 6 लिख लिया, 6 के बाद 7 लिख लिया, 7 के बाद 6 2 बार था, है ना? देखो 2 बार 6 है, तो 6 2 बार, उसके बाद 7 और 7 के बाद हमारा 8 और 8 के बाद 9, 8 और 9। अब आंसर लिखने के पहले एक बार फिर से गिन लो कि यहाँ पे 10 परिवार थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ हमारे 10 परिवार आ गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। फिर से आंकड़े दिए गए हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है, बिल्कुल ऊपर की तरह। तो सबसे छोटी संख्या देखो इसमें कौन सी है? 2। यहाँ पे लिख दो आरोही क्रम। ठीक है, और सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है 2, उसको लिख दिया। उसके बाद 2 के बाद 4, बहुत ध्यान से देखना, सभी में देखना। 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद ये इधर लिखिए 9 के बाद 10 है नहीं, 11 है नहीं, 12 के बाद 22 के बाद 23 के बाद 24 के बाद 25 के बाद 26 27 28 है नहीं, 29 के बाद 30 31 32 के बाद इधर ये सारी लिख गई हैं, ये 37 और 37 के बाद 42 और अंत में है 44। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्याएं थी। यहाँ पे 15 और लिखी है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो सभी संख्याएं लिखी हैं और इन संख्याओं को हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। 67 55 57 42 73 75 62 61 74 और 33 आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा कि अभी आपको बताया था, अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, उसके बाद घटती जाएगी संख्याएं। तो हम लिख देंगे, बहुत आसान है अवरोही क्रम। तो सब देख के बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ा प्राप्तांक है 75। 75 पहले लिख दिया, उसके बाद 74, उसके बाद 73,
उसके बाद 67, उसके बाद 62 और फिर 61, उसके बाद 57, 55, 57, 55, उसके बाद 42 और अंत में 33। तो ये हमारे, इसको हमने अवरोही क्रम में लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी संख्याएं लिख गई हैं, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चौथा और अंतिम प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। तो सबसे पहले तो हम इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम, और सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, यानी 24, 25, 25 है, 25 के बाद 24, 24 के बाद 21, सभी संख्याओं में देखना है। 21, 21 के बाद 20 तो है नहीं, 19, 19 के बाद इधर 16, 15 है, 17, 17 के बाद 16 एक इधर है और 16 एक इधर है, 16 है 2 जगह, उसके बाद 15, ठीक है, और 15 के बाद 14 है नहीं, 12 एक इधर है और 12 एक इधर है, 12 एक इधर है, 3 जगह 12 है, तो 12 है 12 है 12 है, ठीक है। उसके बाद 11 है, 1 2 जगह है 11 है, ठीक है। 11 के बाद 10 कहीं है नहीं, 9 देखो 1 2 2 जगह है 9, 9 लिख दिया। उसके बाद 8 1 2 3, 3 लोगों ने 8 दिन काम किया। उसके बाद 7 1 और इधर कुछ नहीं है, 7 और सबसे कम काम इसने किया 3 दिन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 20 हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 व्यक्तियों का लिख गया है। अब कह रहा है आगे ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। तो यहाँ से हम देख लेंगे 10 दिन से कम कितने लोगों ने काम किया। तो ये नंबर जो है ये 10 से कम है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो लिख देंगे 10 दिन से कम काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 7। यही हमारा आंसर। कौन कौन से 7 दिन ये हमारे दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेरी एक्सरसाइज 4A कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।